हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में अपन अरिमा के ओवरव्यू के बारे में देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में अपन ने अरिमा का इंट्रोडक्शन देखा था, रोड मैप देखा था कि अरिमा की सीरीज में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इस सीरीज में अपन ओवरव्यू को देख रहे होंगे अरिमा की। तो इस सीरीज में अपन क्या क्या कवर करेंगे। अपन टाइम सीरीज के बेसिक्स को कवर करेंगे। अपन ये देखेंगे कि अरिमा होता क्या है। अपन देखेंगे अरिमा मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज अपन कंपोनेंट्स का ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिकली। इसके बाद अपन देखेंगे कि अपन को अरिमा की जरूरत पड़ती क्यों है। नेक्स्ट अपन सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक का अरिमा के साथ कंपेयर करेंगे। अपन देखेंगे कि कब किन केसेस में अरिमा अपन को लगानी चाहिए, किस केसेस में अपन को अरिमा मॉडल का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। तो टाइम सीरीज का मतलब होता है कि मैं टाइम रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल पे कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरा डेटा सीक्वेंस में अरेंज्ड है। जो नॉर्मल क्लासिकल मशीन लर्निंग का डेटा सेट होता है उसमें टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो टाइम सीरीज एग्जांपल के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे डेली टेम्परेचर, टेम्परेचर डेटा, ये टाइम का डेटा होता है। जैसे मैंने परसों का टेम्परेचर लिया, मैंने कल का टेम्परेचर लिया, मैंने आज का टेम्परेचर लिया। तो मैं टेम्परेचर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेता हूँ, मैं उसकी एक सीरीज बना सकता हूँ। मंथली सेल्स, जो भी रिटेल वगैरह की शॉप्स होती हैं उनमें जो मंथली सेल्स होती है उसमें भी जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है कि प्रीवियस मंथ का, फिर अब इस मंथ का, अब नेक्स्ट मंथ का। तो ये सारे एग्जांपल्स जैसे हावरली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, स्टॉक प्राइसेस, वेबसाइट ट्रैफिक, हार्ट रेट मॉनिटर, ये सारे टाइम सीरीज डेटा हैं। टाइम सीरीज डेटा की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इन्हें सफल नहीं कर सकते। मतलब आप डेटा पॉइंट को इधर से उधर नहीं कर सकते। अगर आपने डेटा पॉइंट को चेंज कर दिया तो टाइम सीरीज नहीं रहेगी फिर वो। अब देखते हैं कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो टाइम सीरीज के मेनली थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं: ट्रेंड, सीजनलिटी एंड नॉइज। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड लाइक डायरेक्शन होती है कि जो भी अपना टाइम सीरीज है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये कांस्टेंट है टाइम के साथ। जैसे डेटा साइंस का जो ट्रेंड है वो ऊपर जा रहा है टाइम के साथ। लाइक 2010 में तो थोड़े कम लोग डेटा साइंस पढ़ते थे, 2050 में थोड़े ज्यादा लोग डेटा साइंस पढ़ने लगे, अभी 2025 में काफी लोग डेटा साइंस के बारे में जान रहे हैं। तो इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो इस तरह मतलब एक लॉन्ग टर्म में डेटा की डायरेक्शन देखते हैं कि डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ कंट्री, इसका भी अपवार्ड ट्रेंड होता है कि टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है अपने ज्यादातर कंट्रीज की। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इसका अपवार्ड ट्रेंड होगा। सेल्स अगर बढ़ रही है तो अपवार्ड ट्रेंड होगा, सेल्स डिक्रीज हो रही है डाउनवार्ड ट्रेंड होगा, अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट होगा। तो ट्रेंड क्या होता है? डेटा के ओवरऑल मूवमेंट को दिखाता है। शॉर्ट टर्म में नहीं देखते हैं ट्रेंड को, लॉन्ग टर्म में देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सीजनलिटी की। सीजनलिटी क्या होता है? सीजनलिटी का मतलब होता है डेटा में जो रिपीटिंग पैटर्न्स हैं उसे अपन सीजनलिटी बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम की सेल्स हर समर में बढ़ जाती है और विंटर में ड्रॉप हो जाती है, तो ये एक टाइप की सीजनलिटी है। सेल्स सीजन पर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इवनिंग में बढ़ जाती है क्योंकि लोग अपने ऑफिसेज वगैरह से वापस आते हैं, तो ये भी एक सीजनलिटी है। ई कॉमर्स की सेल्स दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर पे ज्यादा हो जाती है, तो ये भी एक टाइप की सीजनलिटी है। लाइक किसी स्पेसिफिक ईयर में या डे में किसी स्पेसिफिक टाइम्स डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो सीजनलिटी के बेसिस पे लाइक अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। लाइक अगर पिछले महीने जुलाई में डिमांड ज्यादा रही थी तो इस साल भी जुलाई में डिमांड ज्यादा रहेगी, अगले साल भी जुलाई में डिमांड ज्यादा रहेगी, इस टाइप से। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो नॉइज होता है। नॉइज मीन्स इरेगुलर कंपोनेंट। इरेगुलर कंपोनेंट लाइक डेटा में ऐसा कोई पैटर्न जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर सकें। ये बिल्कुल 100% अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस हैं डेटा के।
जैसे स्टॉक प्राइस में कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज के कारण कुछ ड्रॉप आ गया, या रेस्टोरेंट की सेल्स थोड़ी बढ़ गई क्योंकि सेलिब्रिटी ने उस दिन विजिट किया। ये प्योरली रैंडम चीजें हैं, ऐसी इन चीजों को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई सेलिब्रिटी सपोज हर वीक उस रेस्टोरेंट में जाता है तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी एक दिन चला गया तो ऐसी चीजें बिल्कुल रैंडम रहती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो अपनी टाइम सीरीज होती है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं: ट्रेंड, सीजनलिटी और नॉइज। ट्रेंड डेटा की लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन को दिखाता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कांस्टेंट है, डाउनवर्ड जा रही है। सीजनलिटी रिपीटिंग पैटर्न्स को दिखाता है, ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स पे फोकस करता है। नॉइज रैंडम इवेंट्स के बारे में बताता है। जैसे अगर मंथली आइसक्रीम सेल्स का एग्जांपल लें तो ट्रेंड क्या होगा, ईयर बाय ईयर इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सीजनलिटी हर समर में डिमांड हाई हो जाती है। नॉइज लाइक सडन ड्रॉप आ गया, किसी दिन बारिश आ गई, कुछ लॉकडाउन या ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई तो इस वजह से डिमांड गिर गई, तो ये नॉइज वगैरह है। इन चीजों को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो इन चीजों के बारे में अपन को देखना जरूरी था। टाइम सीरीज के ये तीन कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद अपन अरिमा की तरफ मूव करते हैं। इसमें अपन अब पढ़ने वाले हैं कि अरिमा होता क्या है। ये अरिमा लाइक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है अभी भी, और इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अरिमा का मतलब होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, और ए आर कंपोनेंट, आई कंपोनेंट और एम ए कंपोनेंट। ए आर का मतलब होता है ऑटो रिग्रेसिव, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज। तो ये एक स्टेटिस्टिकल मॉडल होता है, यानी इसमें स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स काम करती हैं अरिमा में। इनके कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऑटो रिग्रेसिव का मीन्स क्या होता है? ऑटो रिग्रेसिव का मतलब होता है, मतलब अपने पास एक टाइम सीरीज है, तो टाइम सीरीज में अपन जो आज की वैल्यू या कल की वैल्यू फोरकास्ट कर रहे हैं, वो अपन प्रीवियस वैल्यूज से उसका रिलेशन बना रहे हैं। यही ऑटो रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जब आज की वैल्यू फोरकास्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस लाइक कल की वैल्यू, परसों की वैल्यू, जो पुरानी वैल्यूज है उनसे उसका रिलेशन बना रहे हैं। ऑटो रिग्रेसिव का सिंपल टर्म्स में यही मतलब होता है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो अपनी टाइम सीरीज है उसका जो वो है, अरिमा मॉडल की एक एजम्पशन होती है कि अपनी टाइम सीरीज स्टेशनरी रहनी चाहिए। स्टेशनरी का क्या मतलब है? स्टेशनरी को अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म में समझना चाहें तो स्टेशनरी का मतलब होता है कि मीन और वेरिएंस सीरीज का चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी सीजनलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी ट्रेंड वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड वगैरह को हटा देते हैं अपन। तो सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करते हैं कि मेरी जो आज की वैल्यूज है उसमें से मैं अपनी प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देता हूं, तो उसमें से ट्रेंड हट जाता है इस तरह से। तो यही मतलब होता है इंटीग्रेटेड का। नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो मूविंग एवरेज होता है। उसका क्या मतलब होता है कि अपन देखते हैं कि आज की वैल्यू फोरकास्ट करते टाइम अपन देखते हैं कि अपन ने पास्ट में कितनी एरर करी है फोरकास्टिंग में, तो उनकी हेल्प से अपन आज की एरर को करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये मतलब होता है मूविंग एवरेज का। जस्ट एक चीज, जो अरिमा मॉडल है वो ट्रेंड पे फोकस करता है, अरिमा मॉडल सीजनलिटी पे फोकस नहीं करता है। तो लाइक इंटीग्रेशन में अपन केवल ट्रेंड को उठाते हैं, सीजनलिटी वगैरह को अरिमा मॉडल हैंडल ही नहीं कर पाता। इसके लिए अरिमा के जो वेरिएंट्स है लाइक सरिमा और अदर वेरिएंट्स हैं वो मॉडल यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अरिमा में जो पास्ट ई आर कंपोनेंट होता है वो पास्ट वैल्यूज पे फोकस करता है, एम ए कंपोनेंट होता है जो पास्ट एरर्स पे फोकस करता है, और जो आई कंपोनेंट होता है इंटीग्रेटेड वो स्टेशनरी एडजस्टमेंट पे फोकस करता है। इसकी हेल्प से हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमें अरिमा की जरूरत पड़ती क्यों है फोरकास्टिंग में? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो अरिमा एक बेसलाइन मॉडल की तरह यूज होता है इंडस्ट्री में। लाइक कोई भी डेटा सेट आया, आप उस पर अरिमा मॉडल लगा के देखोगे कि उसकी कैसी एक्यूरेसी वगैरह आ रही है। आप डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, इन्फ्रेंस लेने के लिए अरिमा मॉडल का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा लाइक फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग करनी है, लाइक किसी डोमेन में एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करना है, तो ये इसके यूज केसेस वगैरह हो गए कुछ, कि अरिमा कब कब यूज करना चाहिए। जैसे एयरलाइंस अपनी पैसेंजर की डिमांड यूज फोरकास्ट करने के लिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग का यूज करती हैं।
उसमें अरिमा यूज किया जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनी अपने आगे मंथ्स में, आगे वीक्स में कितनी डिमांड होगी उसे फोरकास्ट करने के लिए अरिमा और सच टाइप ऑफ मॉडल्स का यूज करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फोरकास्ट करने के लिए मॉडल्स का यूज करता है, फोरकास्टिंग मॉडल्स का। तो अरिमा एक पावरफुल मॉडल है क्योंकि वो कैप्चर ट्रेंड वगैरह को कैप्चर कर लेता है, ट्रेंड और ऑटो कोरिलेशन को कैप्चर कर लेता है। अब अरिमा का इससे कुछ पहले वाले मॉडल्स लाइक सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से कंपेयर करते हैं। तो अगर अपन सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब तो जस्ट सिंपल सा था कि जितने भी अपने पास पास्ट में डेटा पॉइंट्स हैं उनका एवरेज ले लो। लाइक अगर मुझे आज का टेम्परेचर फोरकास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास्ट के 7 दिन या पास्ट के 10 दिन, पास्ट के 15 दिन, उनका एवरेज ले लूंगा और मैं बता दूंगा कि ये यही आज का टेम्परेचर है। ये जो भी सिंपल मूविंग एवरेज होता है ये ट्रेंड और सीजनलिटी को कैप्चर नहीं कर पाता, केवल स्टेबल नॉन चेंजिंग डेटा के लिए वर्क होता है। इंडस्ट्री में ये बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। जस्ट अरिमा से पहले की टेक्निक्स थी इसलिए अपन कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का क्या मतलब होता है कि जो अभी अपन एवरेज ले रहे थे वो सिंपल एवरेज ले रहे थे, चूंकि ये अपनी टाइम सीरीज प्रॉब्लम है तो सिंपल मूविंग एवरेज के बाद कुछ लोगों ने कहा कि अपन को एवरेज ले रहे हैं उसमें जो अभी रिसेंट वाले पॉइंट है उनको ज्यादा वेटेज देना चाहिए क्योंकि वो पास में है और उनका इम्पैक्ट मतलब लाइक अगर मुझे आज का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है तो उसमें कल के टेम्परेचर का ज्यादा रोल रहेगा कि कल क्या टेम्परेचर था, परसों के टेम्परेचर का थोड़ा कम रोल रहेगा। इसलिए उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें पास्ट के डेटा पॉइंट्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तो यहीं से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आई। ये पास्ट के डेटा पॉइंट्स को ज्यादा वेट देती है और ओल्डर डेटा को लेस वेट देती है। ये सिंपल मूविंग एवरेज से बेटर टेक्निक है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए क्योंकि इसमें रिसेंट इवेंट ज्यादा रिलीवेंट माने गए हैं। लेकिन ये भी और ये ट्रेंड वगैरह को थोड़ा सा कैप्चर कर लेती है बट ऑटो कोरिलेशन या सीजनल कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ये कैप्चर नहीं कर पाती। अरिमा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग दोनों से एडवांस्ड है, इंडस्ट्री में यूज होती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, AR, MA और आई। ये ट्रेंड और कोरिलेशन के लिए बेटर वर्क करता है बट याद रखना सीजनलिटी के लिए नेव अरिमा काम नहीं करता है, उसमें अपन सरिमा या एडवांस्ड मेथड्स का यूज करते हैं। सीजनलिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर डेटा में रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं ऐसा में सिंपल मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो। ट्रेंड है लेकिन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का यूज कर सकते हो। बट आप देखोगे इंडस्ट्री में जब भी आपके पास डेटा आएगा आप इन दोनों एल्गोरिथम को लगाओगे ही नहीं, आप हमेशा अरिमा को लगा के देखोगे। बेस्ट केस में अगर वो टाइम सीरीज स्टेशनरी बन सकती है तो डिफरेंसिंग करके। इसके बाद देखते हैं कि कब अरिमा का यूजफुल है और कब अरिमा यूजफुल नहीं है। तो अगर अपना डेटा टाइम डिपेंडेंट है, ऑटो कोरिलेशन शो कर रहा है, उस केस में अरिमा का यूज कर सकते हैं अपन। डेटा डिफरेंसिंग करके स्टेशनरी बनाया जा सकता है, लाइक उसका सीरीज का मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट हो जाए, उस केस में अपन अरिमा का यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट टू मीडियम फॉर टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, लाइक कुछ दिन कुछ महीने। बहुत लॉन्ग टर्म की फोरकास्टिंग में अच्छा बिहेव नहीं करता है ये। अपन आगे देखेंगे आगे वाली वीडियोज में कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए कौन से मॉडल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो सेल्स फोरकास्टिंग की बेसिक प्रॉब्लम्स, डिमांड फोरकास्टिंग, इन इलेक्ट्रिसिटी लोड फोरकास्टिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम अरिमा का यूज कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग में अरिमा मॉडल यूज नहीं होता क्योंकि ये बहुत खराब एक्यूरेसी देगा। लाइक यूज कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी बेकार आएगी। अरिमा मॉडल का यूज कब नहीं करना चाहिए, जब अपन डेटा को डिफरेंसिंग करके भी स्टेशनरी नहीं बना पा रहे तब अपन को अरिमा मॉडल का यूज नहीं करना चाहिए। उस केस में अपन एडवांस मॉडल का यूज करते हैं अपने, लाइक LSTM, टेम्पोरल फ्यूजन ट्रांसफॉर्मर, इनफॉर्मर, इस टाइप के मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर डेटा में सीजनलिटी एग्जिस्ट होती है तो केवल अरिमा नहीं हैंडल कर पाता सीजनलिटी को, उसके लिए अपन को अरिमा का वेरिएंट जो सरिमा होता है या LSTM TFT उनकी तरफ चले जाते हैं। अगर डेटा हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे अगर मेरे को डिमांड फोरकास्टिंग में वेदर की जरूरत पड़ रही है, प्रमोशन की जरूरत पड़ रही है, पॉलिसी चेंजेस की जरूरत पड़ रही है, तो मैं ऐसे केसेस को नॉर्मल अरिमा से हैंडल ना करके इसके वेरिएंट्स अरिमा एक्स प्रोफेट या ML डीप लर्निंग, लाइक लाइट GBM, कैट बूस्ट, या मैं लगा सकता हूँ LSTM डीप लर्निंग में मैं LSTM टेम्पोरल फ्यूजन ट्रांसफॉर्मर, इन एल्गोरिथम को लगा सकता हूँ।
लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में अपन पहले ही देख सकते हैं, अगर अपन को बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स फोरकास्ट करने हो आगे की, तो अरिमा स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये आगे के कुछ ही पॉइंट्स को इफेक्टिवली फोरकास्ट कर पाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारी एक शॉप है और इसमें हमारे पास पास्ट 12 मंथ्स का डेटा है, तो अगर सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे तो फोरकास्ट जस्ट रिसेंट मंथ्स का सिंपल एवरेज आएगा, जो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करते हैं तो फोरकास्ट को रिसेंट ट्रेंड से इफेक्ट होगा, स्लाइटली बेटर होगा। लेकिन अगर अरिमा यूज करेंगे तो ये ट्रेंड भी देखेगा, पास्ट प्रेडिक्शन एरर भी देखेगा, और ये अब बार ड्रिफ्ट को रिमूव भी कर देगा, मतलब स्टेशनरी को हैंडल करेगा, तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अरिमा का अपन ने इंट्रोडक्शन समझ लिया। आप इसको देख सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो इससे रिलेटेड। फ्यूचर टॉपिक्स जो अपन कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, अपन स्टेशनरी को समझेंगे टाइम सीरीज में, ये क्यों मतलब करती है, इसका क्या मतलब होता है, स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, कैसे चेक करते हैं कि ये एक सीरीज स्टेशनरी है या नहीं, उसके लिए अपन टेस्ट समझेंगे, लाइक एडीएफ टेस्ट, केपीएसएस टेस्ट। अरिमा के पैरामीटर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो अपन सीखेंगे। अरिमा के पैरामीटर्स को अपन चूज कैसे करते हैं, लाइक पीएसीएफ प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, अरिमा सरिमा सेरीमेक्स के बारे में पढ़ेंगे, अरिमा और मशीन लर्निंग मॉडल्स का कंपैरिजन करेंगे, और अरिमा को कोड करेंगे अपन स्क्रैच से और लाइब्रेरीज का यूज करके। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, अगर आपको कोई भी किसी इस टॉपिक अरिमा के बारे में और कुछ जानना हो, या आप फ्यूचर में टाइम सीरीज में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप फ्यूचर में चैनल में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अपने कमेंट्स करें, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। थैंक यू।